आगामी 27 फरवरी को होने वाले नगरपालिका चुनाव के लिए लगभग सभी दलों ने अपना प्रत्याशियों की सूची जारी कर दिया है और नामांकन की प्रक्रिया भी जो है, आज नामांकन का अंतिम दिन था, नामांकन की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। आज भाटपाड़ा विधानसभा के जो विधायक है पवन सिंह, वो भी बैरकपुर प्रशासनिक भवन में मौजूद थे। उन्होंने भी कई प्रत्याशियों को, अपने दल के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में वहां गए थे प्रशासनिक भवन, और सभी लोगों ने लगभग अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नगरपालिका चुनाव में चुनौती तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। भाजपा के लिए चुनाव होगा। भाटपाड़ा में विधानसभा चुनाव, तृणमूल कांग्रेस की इतने लहर के बावजूद भी भाटपाड़ा विधानसभा जो है भाजपा के दखल में गया। लेकिन नगरपालिका चुनाव में क्या होने वाला है, आइए कुछ सारे सवाल है, आइए पवन सिंह से जानने की कोशिश करते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज़। धन्यवाद सर, आज प्रशासनिक भवन में आप भी मौजूद थे। नगरपालिका चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल करना था, तो ऐसा भी समय था कि आपको लेकर के लोक नामांकन पत्र, आप उम्मीदवार थे, अब आप नेतृत्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं भाटपाड़ा विधानसभा का, और आप अपने पार्टी के जो प्रत्याशी है उन सभी को ले जाकर के नामांकन करवा रहे हैं। कैसा अनुभव रहा? मतलब पहले आपको नेतृत्व मिलता था, अब आप नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छा अनुभव था। सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमारे नॉमिनेशन के समय में सभी हमारे जो ये अभी के हमारे जो आने वाले म्यूनसिपल जो इलेक्शन है उसमें जो भी कैंडिडेट है, ये सभी हमारे नॉमिनेशन के समय में गए थे और हमारा मनोबल को उन्होंने बढ़ाया था इलेक्शन के समय में। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी उनके समय में जाऊं, उनका मनोबल बढ़ाऊं, और मैं वहाँ जब तक हमारे जितने भी कैंडिडेट थे, जब तक वो सभी लोग ने नॉमिनेशन नहीं भरा, तब तक मैं वहीं उपस्थित था। जब पूरे नॉमिनेशन होने के बाद ही फिर हम लोग ने वहाँ से प्रस्ताव किया। अच्छा, नगरपालिका चुनाव को लेकर के जहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे थे कि भाजपा सभी वार्डों में जो प्रत्याशी दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, लेकिन सभी वार्डों में प्रत्याशी भी रहा, और ऐसी भी परिस्थिति नोआपाड़ा में बनी कि भाजपा के जो प्रत्याशी हुए थे, बहुत सारे लोग मुझे टिकट चाहिए, मुझे भी टिकट चाहिए, ऐसे करके कहीं ना कहीं विरोधाभास भी कुछ हुआ। तो कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, पहले तो ऐसी सिचुएशन थी कि हमें लग रहा था कि एक जो भय का माहौल बनाया गया था कि कोई कैंडिडेट आएगा नहीं, लेकिन उसके बाद जैसे चीज़ें नज़दीक आने लगी, समय नज़दीक आने लगा, एक हुजूम सा लग गया। सभी लोग बोलने लगे कि मुझे कैंडिडेट बनाए, मुझे कैंडिडेट बनाए, और जिनकी प्रायोरिटी सबसे पहले थी, जो आकर अपना नाम ये किए, तो उसके बाद उनको मिला, मौका मिला। और इसी में हम मुझे भी ऐसी लग रही है कि मतलब ये जो हुआ, जो हमारे जो टीएमसी पार्टी के कुछ नेता ऐसा बोल रहे थे कि हम लोग सभी सीट पे हम लोग कैंडिडेट नहीं दे पाएंगे, ये बिल्कुल गलत साबित हुआ और हम लोग बहुत हद तक सक्सेसफुल हुए सभी जगह पे, सिर्फ भाटपाड़ा पे नहीं, पूरे बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिएगा सभी जगह पे, मतलब ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट का नाम ये हुआ। अच्छा, नगरपालिका चुनाव प्रत्याशियों की सूची जारी है, लेकिन प्रत्याशी सूची जारी होने से ये नहीं है कि आप जीत गए। इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव से चुन करके आना पड़ेगा जीत करके। क्या लगता है इस बार नगरपालिका चुनाव में होगा क्या? सीधा सवाल। देखिए, इतनी तो हमें भी पता है कि ये जो इलेक्शन आने वाला है ये इतना आसान नहीं रहेगा, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और जितने भी जो भी भारतीय जनता पार्टी से जिन्हें भी ये मौका मिला है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस ना होकर आप लोग अपने अपने वार्ड में, और ज़्यादातर हम लोग ने कोशिश किया कि जिस वार्ड के वो मतलब जिस वार्ड में निवासी है वहीं के कैंडिडेट को हमने चुना है, कि ऐसा हमारे वोटर्स को नहीं लगे कि कोई दूर से आया हुआ है, मतलब दूसरे वार्ड से आके दूसरे वार्ड में वो कैंडिडेट बना है। तो हम लोग कोशिश यही की कि उस वार्ड का रहेगा तो उसको काम करने में आसानी होगी, और अगर वो काम कर पाएगा, अपनी जिम्मेदारी सही से निभा पाएगा, तो कहीं तक मेरे हाथ तक भी, मतलब मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी अपने मतलब भाटपाड़ा के लोगों को देखने के लिए, क्योंकि सब चीज़ें मैं अकेला करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको हेल्पिंग हैंड चाहिए। और एक एक वार्ड में अगर हमारे कैंडिडेट अगर जीतते हैं तो आप सोच सकते हैं काम करने में हमें कितना आसानी हो पाएगी। मतलब वो मुझे सही तरह से छोटा से छोटा ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जो मुझे पहुंचने में मेरे तक ये काफ़ी लेट हो चुका रहता है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मुझे इजीली मिल पाएगा और मैं भी उस जगह पे अपना भूमिका बहुत अच्छे से निभा पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि
आसान तो नहीं है, लेकिन हम लोग को कॉन्फिडेंस होकर लड़ाई करनी है और लोगों को यही विश्वास दिलाना है कि आप लोग निकलिए, वोट दीजिए, हम लोग आप लोग के साथ खड़े रहेंगे। नगर पालिका चुनाव में क्या पवन सिंह प्रचार करते हुए दिखेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। ये मेरा जिम्मेदारी भी बनता है कि मुझे अपने जो चुने हुए कैंडिडेट हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनके साथ कंधा से कंधा मिला के प्रचार करना चाहिए। अच्छा, जारी प्रत्याशियों की जो सूची हुई है उसमें जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस खुद कंफ्यूज है कि आखिर किस वार्ड में कौन कैंडिडेट है। कभी कोई कहता है कि मैं कैंडिडेट हूँ, कभी और बैनर दूसरे का लगा हुआ है। 10 नंबर वार्ड ऐसा है, 5 नंबर वार्ड में भी ऐसी परिस्थिति बनी, 11 नंबर वार्ड में भी ऐसी परिस्थिति बनी। इन सब चीज़ों को क्या मतलब कैसे आकलन करेंगे इन सारी चीज़ों को? कि अब इसमें मैं तो बता नहीं पाऊँगा कुछ, क्योंकि ये टीएमसी का मामला है और टीएमसी जो नेता लोग हैं जिनको ये जिम्मेदारी मिली है ये चीज़ टिकट देने की, पता नहीं ऐसा भूल उनकी तरफ से क्यों हुआ। क्योंकि देखिए, एक बार किसी का लिस्ट में नाम आने के बाद फिर अगर उसका नाम हट जाता है फिर किसी दूसरे का आता है तो हर आदमी का एक अपना सम्मान और स्वाभिमान होता है। और आप जानते हैं एक बार लिस्ट में आने के बाद सब लोग एक एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती है, खुशी का माहौल स्टार्ट हो जाता है। बहुत ऐसे मैं नेता को देखा कि उनका नाम आया और वो बहुत खुशी मनाने लगे और दूसरे दिन पता चला उनका नाम ही कट गया। तो एक तरह से समाज में वो थोड़ी बेइज्जती भी तो होती है। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट सभी का है और सेल्फ रिस्पेक्ट सभी को बुरा लगता है। मतलब अब आपके आस पड़ोस वाले ही मजाक उड़ाने लगेंगे, बोलेंगे क्या बात है, इनका नाम था कल आज कट गया। तो इस तरह का होना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ बहुत सोच समझ के मतलब डिसीजन लेकर ये काम करनी चाहिए, नहीं तो आखिर में वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनका अगर उनका ठेस पहुंचता है तो मतलब पार्टी को इसको बहुत देखना चाहिए इस चीज़ों को। लगता है एक सब रियल सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस क्या खुद में उलझ चुकी नगर पालिका चुनाव को लेकर? तो बहुत हद तक मुझे लग भी रहा है, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से काम हो नहीं रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि लिस्ट में किसका नाम आ रहा है फिर लिस्ट से नाम, मतलब अभी तक मुझे लगा कि 2-3 बार ये चेंज हो चुका। उसके बाद आज भी मैंने देखा कि जो जिनका नाम बोला जा रहा है कि वही उस एरिया के वार्ड के कैंडिडेट हैं और जाके नॉमिनेशन 2-3 आदमी भर रहे हैं टीएमसी की तरफ से। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा था। अब तो कल ही जाके पता चलेगा कि फाइनल कौन कैंडिडेट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। इस समय आप सुन रहे थे भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह को। तृणमूल कांग्रेस, लगता है कि तृणमूल कांग्रेस इस समय खुद में ही उलझ चुकी है। एक वार्ड में 2-2 लोग, 3-3 लोग दावा कर रहे हैं कि मैं कैंडिडेट हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ। और इन सारे घटनाक्रम में तृणमूल कांग्रेस में जो टूट होना ये लगभग तय है। फिलहाल हम आप सभी को यहीं पे छोड़े जाते हैं। जल्द मिलेंगे किसी नए वार्ड में किसी नए दल के नए प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ एक्स। धन्यवाद। डॉल्फिन स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स खत्म करके सब स्टूडेंट को अब्रॉड में खुद का ओवरसीज मैन पावर लाइसेंस द्वारा प्लेसमेंट देकर हिस्ट्री बनाया, वो भी मिनिमम कोर्स फी में। कॉल कीजिए 7797188188।